और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आपको भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है, आपको भी एक सरकारी टीचर बनने का सपना है, तो दोस्तों इधर आप देख सकती हैं सरकारी टीचर भर्ती 2026 की नई भर्ती निकल चुकी है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात, आपको हर महीने सैलरी है वो 56,000 रुपये आपको सैलरी मिल सकती है। और इसमें आपको न तो कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, न तो आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा। यानी बेसिकली इसमें कोई परीक्षा नहीं रखी गई है, सीधी भर्ती रखी गई है। दस्तावेज के आधार पर आपको मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी, वो भी दोस्तों एक सरकारी टीचर भर्ती में। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं सबसे अच्छी बात, इसमें पदों की संख्या की बात करें तो आपको 2,88,000 है वो कुल खाली पद निकाली गई हैं। यानी दोस्तों पदों की संख्या भी बहुत ही ज्यादा निकाली गई है। और दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। यानी जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल के जरिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी फॉर्म कैसे भरना होगा वो आगे मैं जानकारी दूंगा। और दोस्तों इधर देख सकते हैं अपने ही गांव में मिलेगी नौकरी, यानी आपको अपने ही गांव में नौकरी मिलेगी। जैसे आपके गांव में स्कूल है, उसी स्कूल में नौकरी मिल सकती है। लेकिन उस स्कूल में शिक्षक की कमी नहीं है तो आपके गांव के पास जो भी दूसरा गांव आता है उसी गांव में मिलेगी। लेकिन सरकार का ये ऐलान है कि जो आपको गांव में ही, यानी आपको अपने घर के पास ही नौकरी मिलेगी, कहीं बाहर है दूर दरार आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा उनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एक एक बता देते हैं। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं सरकारी टीचर भर्ती 2026, यानी हम सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। और शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियां, यानी शिक्षा विभाग में नई नई भर्तियां निकाली गई हैं। इधर देख सकते हैं विद्यालयों में बढ़ती संख्या, यानी विद्यालयों में बढ़ती छात्र संख्या, नई शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन और शिक्षण गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2026 में शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। और ये भर्ती प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक सत्र के विद्यालयों के लिए प्रस्तावित की गई है। उसके बाद किसान साथियों इधर आप देख सकते हैं आपको वेतन है वो आपको 35,000 रुपये से लगाकर 56,000 रुपये का आपका वेतन हो सकता है। और पद और विद्यालय सत्र के अनुसार वेतन अलग अलग हो सकता है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं दोस्तों भर्ती की प्रमुख उद्देश्य, यानी इस भर्ती की प्रमुख विशेषता क्या है। तो दोस्तों नियुक्ति है वो सरकारी विद्यालय में, यानी आपको नौकरी है वो सरकारी विद्यालय में ही लगेगी। आपको नौकरी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल में नौकरी मिलेगी। और दोस्तों ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में पद, यानी गांव से रहते हैं तो भी आपके लिए पद निकाले गए हैं, और शहर से रहते हैं तो भी आपके लिए पद निकाली गई हैं। स्थिर वेतन, सरकारी सेवा का अवसर और चयन प्रक्रिया है वो पारदर्शी एवं चरणबद्ध, और स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती की है जो विशेषता है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने 12वीं पास की है तो इजीली आप अप्लाई कर सकती हैं। और स्नातक और पद के अनुसार, यानी जैसे आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें है जो शिक्षा और प्रशिक्षण योग्यता है जहाँ लागू है वो दोस्तों आयु सीमा है वो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम के अनुसार आयु में भी छूट मिलेगी, यानी आप SC ST से आते हैं तो आपको आयु में भी छूट मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं पदों का विवरण, कुल 9 पद निकाले गए हैं, यानी इस बार कुल 9 पद निकाले गए हैं। जैसे दोस्तों एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला पद है प्राथमिक कक्षा शिक्षक, दूसरा पद है
उच्च प्राथमिक विषय शिक्षक, तीसरा पद है माध्यमिक विद्यालय अध्यापक, चौथा पद है विद्यालय शिक्षण समन्वयक, पांचवा पद है छात्र प्रगति मूल्यांकन शिक्षक, छठा पद है विद्यालय गतिविधि प्रभारी, सातवां पद है शिक्षण संसाधन प्रबंधक, आठवां पद है शैक्षणिक योग्यता सहायक, नवा पद है विद्यालय प्रशासन सहयोगी। इस प्रकार से दोस्तों कुल 9 पद निकाले गए हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कार्य का दायरा, यानी चयनित शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर निम्न काम सौंपे जाएंगे, जैसे कक्षा शिक्षण और पाठ्यक्रम संचालन, छात्रों का मूल्यांकन एवं प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, विद्यालय गतिविधि में सहभागिता, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से समन्वय और शैक्षणिक रिकॉर्ड और उपस्थिति रजिस्टर का संसाधन, शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग। इस प्रकार से दोस्तों आपको है जो काम सौंपे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, यानी दोस्तों चयन प्रक्रिया कैसे होगी, यानी आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन, दस्तावेज सत्यापन होगा और अंतिम चयन सूची का प्रकाशन। लिखित परीक्षा या फिर जो इंटरव्यू है जो नहीं होगा। यदि आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है तो आपका इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन बेसिकली इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है और संबंधित राज्य अधिसूचना अनुसार है जो किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आवेदन में आवश्यक दस्तावेज, यानी जैसे आप आवेदन करेंगे तो आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो इधर देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका होनी चाहिए। जैसे आपने 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास की है, उसकी मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। और उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जहाँ लागू है, यदि आपके पास ये नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद पहचान से संबंधित वेश दस्तावेज, जैसे आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये संपूर्ण दस्तावेज। उसके बाद बैंक खाता विवरण, यानी आपके पास कौन सा भी बैंक खाता होना चाहिए। उसके बाद हालिया पासपोर्ट साइज फोटो, यानी आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। विभागीय प्रारूप में सब घोषणा पत्र, स्थानीय भाषा दक्षता परिणाम यदि मांगा जाए तो ये संपूर्ण दस्तावेज दोस्तों आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी आपको आवेदन किस तरीके से करना होगा। तो दोस्तों इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी हैं वो सरकारी है जो टीचर भर्ती 2026 के अंतर्गत और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी हैं वो संबंधित राज्य की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगी। उसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसी या फिर करियर अनुभाग में भर्ती से संबंधित अधिसूचना देखेंगी। इतना करने के बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, यानी आपके पास एक फॉर्म खुलेगा, वो आपको फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करेंगे और आवेदन सबमिट करने के बाद पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप इजी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपसे आवेदन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप आपका नाम, आपका जिला, आपका राज्य और आपने कितनी तक पढ़ाई की है वो जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो अगले वीडियो में बता सकूं।